हमारा धूमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा लेफ्ट बैंक फुली हम लोग इस प्रोजेक्ट को वेलकम करता है। तरफ से हमारे जो लेन का जो रेट है उनको आप एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है एक लेन का रेट के साथ आप डील कीजिए, ताकि हमारे जो जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनको लेके वो जो है स्किल बोलने स्किल को आपको खत्म करना चाहिए था, जैसे आप जो बात बोल रहे हैं, और स्किल बोलना चाहिए कम से कम 50% करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इन अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात चल रही है एंड पॉलिसी इज बीइंग फ्रेम्ड अप एट द स्टेट लेवल, और जैसा भी पॉलिसी में प्रावधान होंगे डेफिनेटली दैट विल बी 1 करोड़ इज नथिंग। ये तो सब बच्चों का खेल हो गया। उठाकर जैसे 4 लोग हैं जो कुछ डिमांड रख रहे हैं, दे आर नॉट एंटी डैम। ये जो मीडिया वालों का नैरेटिव है एंटी डैम तो बाद में हम बस्ती में जाएगा, बस्ती में जाके एडमिशन में जाके उसमें आप हिजत भाई कटलोच सर चीजें पब्लिक डोमेन में रहेंगी, आप एमओएफ की साइड से ले सकते हैं। बल्कि आज भी जो कार्रवाई हुई है दैट विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन एमईएफ। ऑन बिहाफ ऑफ लेफ्ट बैंक एंड धूमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का तरफ से, ऑनरेबल एमएलए का तरफ से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये हमारा धूमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा लेफ्ट बैंक फुली हम लोग इस प्रोजेक्ट को वेलकम करता है। हमारा लोग शुरू से इस प्रोजेक्ट को एक डेवलपमेंट का रूप में ग्रहण किया करके आज भी हम लोग 100% हम लोग सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट को। इसलिए आज इस इन्वायरमेंटल हियरिंग में हम ऑन बिहाफ ऑफ धूमपुर का पब्लिक की तरफ से, ऑनरेबल एमएलए धूमपुर का ऑन बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूंसी का तरफ से मैं 101% एश्योरेंस करता है ये प्रोजेक्ट को समर्थन करता है। और आज का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो हियरिंग का बाद हम ये भी एश्योरेंस देना चाहता है कि आप लोग ये हियरिंग का बाद आप प्रॉपर्टी असेसमेंट में जल्दी शुरू किया जाए। तो अभी 3 भागों में बात करें सोचा देखा है तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी ऑन द प्रोजेक्ट और उसमें बात करना जरूरी नहीं। तो हम सीधा सा एक मेरा तरफ से हम जरूर प्रोजेक्ट को समर्थन करता है, प्रोजेक्ट का साथ में है, लेकिन हमारा भी कुछ व्यू है, हमारा पब्लिक का भी व्यू है। आज हमारा आप गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ मैं। आप लोग ये प्रोजेक्ट जरूर हम लोग वेलकम करता है, लेकिन आने के बाद भी हमारा अफेक्टेड लोग का दुख दर्द को समझना चाहिए। जो हमारे अफेक्टेड लोग जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट को सही ढंग से देना चाहिए। जो कि हम किस लिए ये मत एक्सेप्ट कर रहा है। हम सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट आने से मेरा लोग को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हो, हमारा लोग को सोशली इंप्रूवमेंट हो, हमारे एरिया डेवलपमेंट हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हो, हमारा स्टेट डेवलपमेंट हो। हम एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। चाहे उसके चलते ही हमारा लोग को भी एक इसी में एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लिविंग स्टाइल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, दुनिया का साथ हम भी आगे निकलना चाहिए। ये सोच के हम लोग इस प्रोजेक्ट को वेलकम करता है। तो इसलिए हम लोग ये चाहता है कि आप ये प्रोजेक्ट को बनाते हुए आप हमारा लोग को जो कॉम्पेंसेशन जिस तरह का से देना चाहिए, आपका एमओए का आधार लारा एक्ट का अंदर में जो लिखा है उस वो प्रोविजन में आप उसको डिफाइड नहीं करना है। कल को आप जैसे भी हमारा पब्लिक को ट्रांसपेरेंट फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं कन्वीनर हूँ सुबनसिरी अपर हाइड्रो राइट बैंक लैंड अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन का, और मैं हमारे जितने भी राइट बैंक जो प्रो देम हैं, जो वो देम का सपोर्ट में है, मैं उनके बिहाफ में यहाँ कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जितने भी यहाँ जो प्रो देम सपोर्ट बैठा हुआ है उनके लिए जो भी मैं बात करूँगा वो उनके लिए जो है सेटिस्फाइड हो। रिगार्डिंग अगर हम इन्वायरमेंटल का बात करेगा तो वेल यहाँ तो साहब लोगों ने अच्छे से दिखाया, जितने भी एजेंसी वगैरह जो टेक्निकल टीम है, आप लोगों ने इन्वायरमेंटल के बारे में कई सही ढंग का सही चीज़ हमको यहाँ दिखाया हुआ है और काफ़ी इनको लेकर हम काफ़ी सेटिस्फाइड है। हमारे
राइट बैंक के अगर उनके ऊपर ना बात करें, जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर जो हमारे लेफ्ट बैंक के प्रेसिडेंट साहब ने बताया गया है, लगभग हम दोनों का सेम ही है। बट मैं थोड़ा 1 to 1 करके मैं हमारे जो यहाँ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी काफ़ी आए हुए हैं, देन हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है। हम लोगों ने पहले भी साहब लोग सर लोग को हमने कागज़ वगैरह दिया गया था कि हमारे जो डैम है, महंगा डैम को लेके हम जितने लोग हैं हम उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट का रूप पे है, ये डिस्ट्रिक्ट का हित पे है, ये हमारे जो है हमारे कम्युनिटी के हित पे है, तो इनको हम समर्थन करते हैं। हमारे जितने भी लोग थे उनको साथ दिया, बट कुछ हमने उनके ऊपर एक पॉइंट रखा था कि इनको आप लोग थोड़ा सा इनके ऊपर में ख्याल करने के लिए, जैसे हमने पहले एक बात किया था कि जो हमारे लारा के हिसाब से जो हमको मैनुअल बुक के हिसाब से दिया गया था, हमने उनको भी सर को अप्रोच किया था अभी, और एक बार सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर ये पॉसिबल होता है तो सर इसको आप थोड़ा सा देख दीजिएगा। जो लारा के हिसाब से जो हमारे जो कंपेंसेशन था, जो वहाँ लिखा गया था कि एक पीरियोडिकल रिव्यू होना है करके, जो हमारे लैंड एक्विजिशन जो है वो पीरियोडिकल रिव्यू होना है वो के एक जो हमारे जो मैनुअल एक में दिया गया था, तो मैं डीसी साहब ने आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये प्रोविजन अगर अभी भी अगर आपके पास में है बोलने से सर कहीं नहीं इनको आप देख दीजिएगा। और मैं ये बोलूँगा कि जो हमारे जो लैंड कंपेंसेशन है यह काफ़ी क्लासिफाइड किया गया है। आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग आपका एबंडन लैंड से लेके हमारे जो है इंडस्ट्री तक लैंड तक है, तो मैं सर को वही रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास यह इंडस्ट्री तो नहीं है और हमारे यहाँ एबंडन लैंड कुछ है, बट मैक्सिमम जो हमारे सबमर्ज हो रहे हैं वो हमारे जो है रेसिडेंशियल प्रपोज में वो गिरते हैं और उनके अंदर जो एग्रीकल्चर देन हॉर्टिकल्चर जो होते हैं। तो मैं सर को मैंने वही रिक्वेस्ट किया कि सर आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे जो लैंड का जो है रेट है उनको आप एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है एक लैंड का रेट के साथ में आप डील कीजिए, ताकि हमारे जो जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनको लेके वो जो है खुश हो। क्योंकि आपके पास में सर अगर आप समझ में आ रहे हैं कि क्योंकि एक जमीन ऐसा चीज है, ऐसा जुड़ा हुआ है जो एक बार चले जाने का बाद दोबारा मिलना मुश्किल होता है। कुछ और अगर हम रास्ते बना रहे हैं, कुछ और बना रहे, कुछ बच भी जाता है, बट देन इस चीज में जो है हमारे बिल्कुल कुछ सामान बचने वाला नहीं है। तो पॉसिबल होने से अगर कुछ इन्वेस्टमेंट का अगर कुछ जगह होने से कहीं नहीं इसको आप लोग अब्दर कीजिए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक लेन देन के साथ में हमको डील कीजिए, मैं ये उम्मीद रखता हूँ आपसे। लेकिन इसमें ये लिखा है कि द एम्प्लॉयमेंट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम एनी ST ऑफ अरुणाचल प्रदेश बुक लिखा है। तो कल को ये इशू ना आ जाए कि हमारा कैंडिडेट ज़्यादा है, हमारा जो कोई काम करने वाला ज़्यादा हो, आपने कहीं से बाहर से लेकर आपने बोले ये पेपर में ऐसे लिखा है इसलिए हम लोग बाहर में ले लिया। ये आपको थोड़ा क्लेरिफाई करना है, बिकॉज हमारा इवन यहाँ में आपने ये लिखा अनस्किल्ड 75%, स्किल 25%, ग्रुप CD 50 और ग्रुप A 25%। तो इसमें एक्चुअली अनस्किल बोलने से तो उसको आपको 100% करना चाहिए था, जैसे आप जो बात बोल रहे हैं, और स्किल बोलने से कम 50% 75 करना चाहिए था। और ग्रुप CD और ग्रुप AB में खासतौर पे हमारा एक तो स्पीकर ने बोला था कि इंजीनियर जो हमारा यहाँ का अनएम्प्लॉयड काफ़ी है, अगर इसको भी 50% अगर कर देने से क्या होता है, इसको अगर ये MOU में और कई जगह बहुत ये है आपका यहाँ में डिमेरिट है कि इस MOU में आपका कहीं में आपका 1200 में रेफर किया गया, कई जगह में 2000 रेफर किया गया, कई जगह में ऐसा है। तो इसी MOU को अगर आप ये लेके चलेंगे ना और आपका जिस ढंग से आप जो ये कर रहे हैं उसी से चलेगा। देखो MOU जो है ये एक जब साइन हुआ था जिसमें आप कहते हैं कि 2000 मेगावाट लिखा हुआ और ये 1605 क्यों हुआ, तो मैं बता दूं कि 1976 की स्टडी थी जिसमें ये डिसाइड हुआ था रिवर बेसिन में कि भाई कितने प्रोजेक्ट बनेंगे, उनकी क्या इंस्टॉल कैपेसिटी होगी। उसके बाद से जो है रेगुलेशंस चेंज हुए हैं। 1976 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आप डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ेंगे। कई बार क्या होता था कि जैसे आप रंगा नदी प्रोजेक्ट ले लीजिए, रंगा नदी में पूरा डैम बनाकर पूरा पानी जो है पारे की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। लेकिन अब ये हुआ है कि एनवायरमेंटल फ्लो एक मेंटेन करना है, तो 20% के करीब हमको पानी छोड़ना है। तो जो डिस्चार्ज हमको मिल रहा था उसमें कमी आई है और हमने उसकी एक स्टडी करने के बाद ये पाया कि इससे हम 6139 मिलियन यूनिट जनरेट कर सकते हैं। और जो
बेसिकली जो 2000 मेगावाट की बात करते हैं, ये एक मशीन की कैपेसिटी होती है जो हम इंस्टॉल करते हैं। अगर जो मेरी मिलियन यूनिट है 6139, वो अगर मैं 1600 मेगावाट की मशीन लगा करके प्रोड्यूस कर सकता हूं, तो मैं 2000 मेगावाट की मशीन नहीं लगाऊंगा। ये इंस्टॉल कैपेसिटी है, ठीक है। तो रिगार्डिंग जॉब्स के बारे में इसकी भी बातचीतें चल रही हैं। देखिए, हम लोग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं, और जो भी फंडिंग इसमें आ रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से आती है। तो कहीं भी किसी एक स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं होती हैं। वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन अरुणाचल प्रदेश, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात चल रही है, एंड पॉलिसी इज बीइंग फ्रेम्ड अप एट द स्टेट लेवल, और जैसा भी पॉलिसी में प्रावधान होंगे डेफिनेटली दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। जहां तक CND की बात है, उसका लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल ही अपॉइंटमेंट होता है, उसमें कहीं बाहर से नहीं होता। जो भी वैकेंसी निकलेगी हम लोग उसको इंश्योर करेंगे, उसमें प्रावधान किए जाएंगे कि भाई वो यहाँ के बच्चों को उसमें मतलब प्रायोरिटी दी। डाउन स्ट्रीम के लिए देखिए, डाउन स्ट्रीम में जो है हम लोगों ने जैसा बताया कि जैसे मतलब डैम ब्रेक स्टडी हमने कराई है, और डैम ब्रेक स्टडी नॉर्मली क्योंकि एक नॉर्म्स है गवर्नमेंट का कि भाई डैम ब्रेक स्टडी करानी है, हाउएवर सच थिंग्स नेवर हैपन। लेकिन अगर कुछ वनरेबल एरियाज होते हैं तो उसके लिए हम लोग एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। जिस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का पार्ट आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी रहता है, NDA में भी रहता है। तो जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होगा और जो भी इमरजेंसी एवोक्यूएशन प्लान होगा उसको हम फॉलो करेंगे। इसलिए डाउन स्ट्रीम वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रॉपर केयर शैल बी टेकन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कंपनसेशन में NHPC का ऐसा कोई रोल नहीं होता है। हमारा रोल ये है सिर्फ कि जैसे ही हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बिल आएगा तो हम वन गो में ही देते हैं। तो आप लोग अपने मन से ये निकाल दीजिए कि उसकी कोई इंस्टॉलमेंट के द्वारा हम पेमेंट करेंगे, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी आप बिल बनाएं वो उचित हो और प्रॉपर तरीके से बना हो, एज पर लॉ हो। ठीक है। रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट की बात है, अभी तो खैर प्रोजेक्ट अभी एक क्लियरेंसिस स्टेज में है। जैसे प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा तो NHPC की एक पॉलिसी है जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज के लिए है। उसमें हमने रोलन जी हैं जो बीच में बैठे हुए, हम उनको भी शेयर किया, बाकी जो लोग आते रहे हमने उनको भी शेयर किया है। तो वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज के लिए जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होगी। उसमें हमने ये प्रावधान रखा है कि जो भी हम एक यहाँ पर सिविल वर्क्स होंगे उसमें 1.25 करोड़ तक के सिविल वर्क्स जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज के लोगों के लिए रिजर्व रहेंगे। नेचर ऑफ वर्क्स रहेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क्स में ऐसा नहीं हो सकता कि डैम हुआ, टनल हुआ, लेकिन जो भी बाकी अगर सिविल वर्क्स हैं उसमें हम एक रिजर्वेशन रखते हैं जो कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज के लोगों के लिए होती है, और दैट वैल्यू इज 1.25 करोड़ रुपीज फॉर सिविल वर्क। और सप्लाई में भी कुछ उसमें रिजर्वेशन है अराउंड 60 लाख का। और साथ ही क्या है कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लेबर रखेंगे या अनस्किल्ड वर्कर रखेंगे, दैट विल बी प्योरली फ्रॉम द प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज। तो अभी तो क्योंकि प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुआ है, इसलिए जो भी अगर सवाल आज की डेट में लोग उठाते हैं कि भाई आपने कहीं और के रखे हुए, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। जैसे ही ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, और आपको हम 100% इंश्योर कर रहे हैं कि उसमें प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज के अलावा किसी और को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। RNR प्लान के बारे में बता दें कि देखिए, बहुत सीरियस डिस्कशंस जो हैं चीफ मिनिस्टर लेवल पर चल रहे हैं। 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं। बहुत जल्दी ही आपकी RNR पॉलिसी आ रही है जो कि एज पर लारा एक्ट होगी 2013, और DC साहब उस RNR प्लान को ही पहले, मतलब जब वो RNR प्लान अप्रूव हो जाएगा तो जो लैंड कंपनसेशन, जब तक RNR प्लान के प्रोविजंस नहीं उसके आएंगे वो लैंड कंपनसेशन रिलीज भी नहीं होगा। तो ये दोनों साथ में चलने वाली एक्टिविटीज हैं। तो RNR प्लान भी साथ ही साथ आएगा जैसे ही आपका लैंड कंपनसेशन होगा। जहां तक सवाल है कि भाई RNR प्लान में कहाँ लोगों को बैठाया जाएगा, तो वो DC साहब चूज करेंगे भाई कहाँ जमीनें डिसाइड होंगी। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. जो एंटी डैम का जो फीलिंग और उसका सेंटीमेंट को हम रेस्पेक्ट करते हुए आज जो है जो हम लोग इन्वायरमेंट
इम्पैक्ट का जो पब्लिक हियरिंग कर पाया है, इसके लिए हम लोग ने जो मैंने 4 MLA इंक्लूडिंग ऑनरेबल मिनिस्टर बैठ कर हम लोग ने डिसीजन लिया ताकि हम लोग एक आदमी को अपॉइंट किया जाए, उसको जो है कि नेगोशिएशन टेबल में सबको बात करने का मौका दिया। वो जो है हम लोग का रोलिंग दागम को हम लोग ने दिया था और उन्होंने बहुत मेहनत किया। आज ये सफलता का दिन आया है, तो इसलिए मैं रोलिंग दागम को कांग्रेचुलेशन देता हूँ। फिर जो आज जो पब्लिक जो है जिसका लैंड जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जा रहा है, उसका सेंटीमेंट को आप लोग ध्यान रख करके व्हाटएवर जो आपका जो 1.25 का जो सिविल वर्क का जो लोकल आदमी को दिया जाएगा, बोला उस सीलिंग को थोड़ा बढ़ाने से अच्छा है। आजकल तो 1 करोड़ से नथिंग, ये तो सब बच्चों का खेल हो गया, पुटाका जैसे हो गया। तो इसको सीलिंग को थोड़ा बढ़ा दीजिए कि लेट इट गो अप टू 5 करोड़ या मैंने 5 करोड़ तक जाने दीजिए, ताकि लोग को पार्टिसिपेट करे, इकोनॉमिक जनरेशन हो, कहीं भी तो रिहेबिलिटेशन होने का बाद रीसेटलमेंट का आने का इंगेजमेंट तो होना है। इसके लिए ये जो है उसको आपको सीलिंग को बढ़ा दीजिए। दूसरा पॉइंट जो है कि जो हमारा सिंधु साहब ने जो मैंने रेज किया है, ये जो आपका MOU जो साइन करते समय में वी वर नॉट कंसल्टेड, ये पब्लिक को हम लोग बताना चाह रहा हूँ। कल ये नहीं बोल रहे हैं कि नया तो kita, या तो दुकान था, रोड भी था, नाकाम नालो था, MOU क्यों साइन किया, मैंने ऐसे डिफेक्टिव MOU क्यों साइन किया बोला। We were not consulted. Yeah, I want to make a point here. Now we would like to see that MOU is re-amended. उसको देखे हम अपना पब्लिक का जो हित को, हमारा जनता का हित को, जिसको भी इफेक्ट होता है लैंड डिस्प्लेसमेंट है, उसका हित और ओवरऑल में हम लोग हित को जो मैंने जो देख करके हम लोग MOU में वी शुड बी ऑल्सो पार्टिसिपेंट, हम लोग का कंसर्न लेना है। वी आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो वी शुड नॉट बी बाईपास। ये जो है NHPC का अथॉरिटी को मैं आज बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट नीति को बता रहा हूँ। दूसरा जो है जो मैंने अदर कॉर्पोरेट जो CSR का तो बोर्ड है, दापोर जो तो ऐसे एक जगह है, मैं हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि इट्स लैंडलॉक जगह है। सो मेडिकल प्रॉब्लम इज वेरी एक्यूट। ये हमारा DC साहब यहाँ बैठा है आज का चेयरमैन, तो इसलिए हम लोग कितना मतलब कभी कभी डिलीवरी जो है रास्ता में भी हो जाता है और रास्ता में जाके कभी कभी फेटल भी हो जाता है, मर भी जाता है। अभी रिसेंटली एक घटना घटा है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट को हम लोग मैंने स्वागत करता है, सपोर्ट करता है। अपर सुबनसिरी का NHPC जो है प्रोजेक्ट सुबनसिरी प्रोजेक्ट अपर जो होना है, बट साथ साथ में मेरा ये एक पब्लिक का बिहार में ऑन एंटायर अपर सुबनसिरी का पीपल का टीम में मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो एक बात जो बोला है कि स्ट्रेंथन करेगा, दिस एग्रीड, बट मैं ये चाहता हूं कि इसको दापोरिजो का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रिफरल हॉस्पिटल बना देना। रिफरल हॉस्पिटल, नॉट सिंपल जो सा एक स्ट्रेंथनिंग करेगा वो नहीं है। इट शुड बी मेड ए रिफरल हॉस्पिटल। एक रिफरल हॉस्पिटल में जो स्ट्रेंथ माना, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत माना इवन इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटीज अपना नाइबर के साथ अगर हमारा कुछ मतभेद होके कुछ अगर जंग भी होता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जगह है। दिस इज ए माना वार जोन है। सो NHPC इसको लेते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक रिफरल हॉस्पिटल बना देने से अच्छा है। मैं शुरू से बोलता आया हूं, हमारे यहाँ कोई एंटीदाम नहीं है, नो एंटीदाम। उन लोग जो 2-4 लोग हैं जो कुछ डिमांड रख रहे हैं, दे आर नॉट एंटीदाम। ये जो मीडिया वालों का नैरेटिव है एंटीदाम एंटीदाम बोल के, उन लोग तो सिर्फ अपना हक मांग रहा है। मेरा जमीन जा रहा है, मेरा घर जा रहा है, मेरा खेती बाड़ी जा रहा है, उसका थोड़ा सा उसका कंपनसेट करने का जो हक को मांग रहा है, उसको हमारे मीडिया वालों ने ऐसा एक नैरेटिव बना दिया कि एंटीदाम एंटीदाम। नो, देयर इज नो एंटीदाम। हमारा अपर सुबनसिरी में कोई इंतजाम नहीं। दूसरी बात ये, जिन लोगों ने मुझे MLA बनाया, MLA बना के आज मंत्री बनाया,
जिन लोगों ने तजाशोकी साहब को बनाया, जिन लोगों ने नकब साहब को बनाया, जिन लोगों ने रोदेपुरी साहब को बनाया, आप लोग खुद बना के खुद हम लोगों को क्यों ऑब्जेक्शन करेगा? आप लोग ये सब काम करने के लिए तो भेजा है ना, क्या के लिए भेजा है हम लोगों को ईटानगर? हम लोगों ने एमपी को किरण साहब को बना के, कपूरगांव को बना के दिल्ली क्यों भेजा? ताकि हमारा बात पार्लियामेंट में रख सके। आप लोगों ने हमको भेजा ताकि आपका बात को हम वहां जो ये असेंबली में रख सके, इसलिए तो आप लोगों ने भेजा ना। तो हमें तो हमेशा आशा था कि हमारे लोग भी आशावादी हैं हमारी तरह। डेवलपमेंट को ना बोलने वाला कौन होता है? वो तो मूर्ख ही होगा। आप लोग डेली हम लोग का पीछे पड़ता है, 10 लाख का स्कीम दो, ये 10 लाख का पीस पॉन्ड बनाना है, गार्डन बनाना है। अरे ये तो पूरा एक गुफा में आ गया, तो उसको क्यों ना बोले? आप लोग तो कुजरा में मांग रहा था, हम लोग तो गुफा में दे दिया आप लोगों को। और इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है, कभी कभी हम लोग शर्म लगता है, हम लोग बेगिंग बोल लेके, कटोरा लेके हमेशा दिल्ली जाता है, मांगते रहता है, मांगते रहता है। हमने दिल्ली को क्या दिया? हमने देश को क्या दिया? अभी तक कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारा, नहीं। अभी कम से कम देने वाला तो बनने दो, छाती पीटने दो यहां। कल को हम दिल्ली वालों को हम बोल सकता है, हम वी आर कंट्रीब्यूटिंग, हम लोग देना शुरू कर दिया। ये तो कम से कम उतना तो बना दो हम लोगों को। कल मैं रहूं ना रहूं, कल अजिंता रहे ना रहे, लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर बनेगा तो हमारा कम से कम एक नाम तो रहेगा कि तजाशोकी के समय में बनाया था, नकब नालों के समय में बनाया था, दुकुम साहब भी था, भुई साहब भी था। कम से कम अच्छा लगेगा, तो हमको तो उतना ही मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? जो कसम से बोलता हूं, मेरा अपना रिया बस्ती में हमारा कदम रखने का जगह नहीं, तो हमका कहां से कॉम्पनसेशन मिलेगा? है नहीं। जिन लोगों का है भाई, थोड़ा थैंक्स तो करो हम लोगों को। हमारा तो कुछ भी नहीं। अभी जब हम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2003 में मेरा फर्स्ट टेन्योर में मैं इस बात को रखा था, तब एनएसपीसी यहां आ चुका था। असेंबली में मैंने ये रखा, सुबनसिरी नदी मेरा अपना नदी है, लेकिन सुबनसिरी नदी से हम लोग अभी तक क्या पाया? यहां आप लोगों का नीचे में दुमपुरी जो सीपी दापो का एरिया में थोड़ा बालू सालू पत्थर उठाता है, हम लोग का वहां तो खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं। बालू उतारना तो छोड़ो, पत्थर उतारना तो छोड़ो, वहां फिशिंग भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं पाया। लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं था, लेकिन आज पता चला। भगवान भी बड़ा चालाक है, वो पानी का अंदर में आग को छुपा कर रखा है, उसको ये विज्ञान वालों ने खोज के निकाला है। आज कम से कम हम धनी होने जा रहा है, धनी होने को कितना दिन गरीब रहेगा। अपर सुबनसिरी वालों को इस तादाद में देखकर और प्रो जैन देखकर बहुत खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। आगे भी ऐसा ही बने रहना, ताकि देश आगे निकले, हम भी आगे निकले। वहां मोदी जी चिल्ला रहे हैं 1947 तक इंडिया को विकसित करना है, इंडिया विकसित होते रहेगा, कहीं हम पीछे ना रह जाए। हमको भी विकसित होना है, हमको भी आगे जाना है, कदम से कदम मिला के चलना है। पब्लिक को हम लोग पूरा अवेयरनेस देके, पूरा जानकारी देने का बात हम लोग करेगा। उसको आप लोग ये चिंता मत कीजिए कि ये आज इम्प्लीमेंट हेयरिंग, ये जस्ट हम लोग इम्प्लीमेंट के बारे में बात करना है। वो आपका एक्विजिशन पार्ट तो बाद में हम लोग बस में जाएगा, बस में जाके एडमिनिस्ट्रेशन जाके उसमें आपको हेडेड बाई सर्कल ऑफिसर, वो चेयरमैन होगा, पूरा कमिटी आके आप लोगों के साथ बात बैठ के आप लोग को रेट को भी पूरा देखा देगा, ये रेट है, ऐसा इस सिस्टम से हम लोग करने जा रहा है बोल के एकदम फ्री एंड फेयर, मतलब ट्रांसपेरेंसी वे में हम लोग कर देगा। ये जो 16 से 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इसमें जो डैम है वो मेंगा के पास में एक जगह है, वहाँ पर वो डैम बनेगा 1.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑफ मेंगा।
और इसका जो रिजर्वायर लेंथ है दैट इज़ 49 किलोमीटर। तो इसमें करीब 80 विलेजेस हैं जो हमने SIA के दौरान पाया कि 81 विलेजेस हैं जो प्रभावित होंगे, और 81 में से 8 विलेजेस ऐसे हैं जो फुल्ली सबमर्ज्ड हैं, बाकी पार्शियली सबमर्ज्ड हैं। तो और ये 1605 मेगावाट है, 6139 मिलियन यूनिट जनरेट करेगा, और टोटल कॉस्ट इसकी 26,000 करोड़ है। 8 ईयर्स का प्रोजेक्ट है ये। तो अभी ये स्टेटस है कि इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस का प्रपोजल चल रहा है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए आज जैसे एनवायरमेंटल हियरिंग हुई है, लैंड एक्विजिशन का भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो अगर ये सारी चीज़ें क्लियरेंसेस मिल जाती हैं तो वी एक्सपेक्ट दैट वेरी सून वी विल स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। जो भी बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो एक लोकल एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होती है, तो कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ पर जितना भी स्किल्ड अनस्किल्ड है उसमें लोकल लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको हाईली स्किल्ड चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको बाहर से बुलाया जाता है, बट कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम जो है लोकल जनरेशन एम्प्लॉयमेंट हो। और दूसरा यह है कि कोई भी बड़े प्रोजेक्ट से जो भी एक लोकल एरिया में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होती है, मार्केट डेवलपमेंट होगी, आपके नए नए गोडाउन्स बनेंगे, नए नए सप्लाई पॉइंट्स, सप्लाई चेन्स बनेंगी। एक तो ये है, दूसरा जो है इस प्रोजेक्ट से एक LADF का भी फंड आएगा। 1% जो है आपका NHPC की तरफ से आएगा, 1% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। दैट इज ऑल्सो ए वेरी हैंडसम अमाउंट, 2% LADF जो इसे जाके ये। सर, यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल जो पब्लिक हियरिंग में जो यहाँ आज जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया है, तो इसमें जो है जो क्लियरली कुछ जो है पब्लिक का डाउट को क्लियर होने को देखता है, तो उसको लेकर अभी जो आप कंपेयर तो जो उसको कंपेयर कर रहा है, जैसे कि अभी आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को लेके जो है जो पब्लिक हियरिंग जो है अब तक क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर आप क्या किया है, आगे करेगा क्या? देखो यार, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और कोई आप हर बार ये एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि भाई जब कहीं किसी परियोजना में कोई विरोध नहीं होगा। कुछ लोगों का विरोध है, उनके भी जस्टिफाइड पॉइंट हैं, क्योंकि ज़मीन जा रही है, आप कंपनसेट तो कर सकते हो, बट जो इमोशनल वैल्यूज हैं वो तो कंपनसेट नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी पूरा प्रयास ये रहता है हर प्रोजेक्ट डेवलपर्स का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, कि जो भी नागरिक इससे प्रभावित हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दिए जाए। और इसी आधार पे जैसा बताया कि लारा एक्ट के तहत जो भी प्रावधान होगा, R&R पॉलिसी जो भी स्टेट गवर्नमेंट फाइनलाइज करेगी, NHPC उसको फॉलो करेगी एंड वी विल पे इट। और ये जो प्रोटेक्शन का अभी जो यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ पे जो जिक्र किया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जो इसको लेकर जो है आप जो किस तरह का जो जैसे कि जो नियरेस्ट डाउन स्ट्रीम एरिया को कैसे प्रोटेक्ट दे पाएंगे सर? देखिए, जो ये चीज़ें हैं डैम ब्रेक स्टडी करी ही इसलिए जाती है कि इन केस ऑफ एनी मिसहैप होता है। वैसे तो ये है कि आफ्टर ए ट्रेजेडी इन सिक्किम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तो सभी प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि आप ग्लोफ की स्टडी करें, तो हमने वो अकाउंट फॉर कर लिया है। और क्योंकि इस डैम में ऑलरेडी एक 10 मीटर का प्रावधान है फ्लड मॉडरेशन का, तो नीचे किसी तरह का बाढ़ तो नहीं आएगी, कोई प्रभावित नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ डैम ब्रेक तो उसकी भी एक स्टडी मैंडेटरी रहती है, वो करवाई गई है, और जो भी उचित उपाय होंगे वो किए जाएंगे। उसके आधार पर एक डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान बनेगा जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ इम्प्लीमेंट होता है, तो दैट विल बी इन प्लेस। और सर, जैसे कि अभी यहाँ पे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो दिखाया, उसको लेकर जो अब जो है एक मैनुअल बुकलेट जो बना सकता है, तो उसको लेकर जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को लेकर एक मैनुअल बुक जो है जारी नहीं कर सकता है भाई। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में रहेंगी, आप MOF की साइट से ले सकते हैं। बल्कि आज भी जो कार्रवाई हुई है दैट विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन MEF, मिनिस्ट्री की साइट पे होगी, तो इसमें डॉक्यूमेंट तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app